हाँ जी मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। किन के लिए? जो मेरे भाई अपने घर के लिए मेन लाइन स्टेबलाइजर ढूंढ रहे हैं। अगर आप मेन लाइन स्टेबलाइजर ढूंढ रहे हो अपने घर के लिए, जो आपकी तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूं इस ब्लू ट्रैक्स स्टेबलाइजर का, ठीक है ना। सो ये स्टेबलाइजर जो है मैंने Amazon से परचेज किया था, ठीक है ना, लगभग 13,000 के समथिंग। और भाई साहब इसको मेरे को यूज करते हुए हो चुके लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। और मैं आपको प्रॉपर आज बता दूंगा कि आपको ये वाला स्टेबलाइजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि इसका लेने का फायदा मेरे को कितना हुआ है, ठीक है ना। और इस स्टेबलाइजर को लगाने के बाद हम कितनी चीजों को चला सकते हैं, मतलब कि कितने एसी को चला सकते हैं, कितने अप्लायंसेस को चला सकते हैं, सो कितने वोल्टेज का है ये भी बता के जाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो में बने रहना। सो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। सो पहली बारी कोई बंदा, मतलब मैं हूं पहला ही बंदा जो इस ब्लू ट्रैक्स का अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं, साथ साथ रिव्यू भी शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई देखो, इसको मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये खाली डिब्बा ही है, ठीक है। अगर मैं अनबॉक्सिंग की बात करूं, मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो एक सेपरेट रिकॉर्ड कर ली थी पहले, जब ये मेरे पास डिलीवर हुआ था। सो इसकी ना जो पैकेजिंग वगैरह है यार, काफी जबरदस्त की गई थी, ठीक है ना। काफी सिक्योर पैकेजिंग की गई थी और काफी सेफली डिलीवर किया Amazon ने मेरे घर पे, ठीक है जी। और 3 साल की वारंटी मिलती है। और जो सेलर इसको सेल करते हैं ब्लू ट्रैक्स स्टेबलाइजर को, सो उनसे मेरी बात हुई है, दिल्ली के हैं वो, और उन्होंने बोला कि कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगी स्टेबलाइजर में तो आपको हम नया पीस दे देंगे, ठीक है ना। मतलब कि पुराना पीस आपके घर से पिकअप कर लिया जाएगा और नया पीस आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। कोई भी रिपेयर वगैरह नहीं होगी। 3 साल की आपको वारंटी मिलेगी, ठीक है जी। वारंटी कार्ड भी आपको इसके बीच में निकलेगा, ठीक है जी। सो वारंटी का कोई इश्यू नहीं होने वाला है अगर भाई साहब ये ब्लू ट्रैक्स का आप स्टेबलाइजर ले रहे हो, ठीक है ना। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। सो जो हो रही है मैं अपनी जो मैं बोल रहा हूं ये मतलब मेरा अनुभव बोल रहा है, ठीक है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1.5 से 2 मंथ का। ओके, ब्लू ट्रैक्स कंपनी है। और साथ साथ यहाँ पे लिखा है बेस्ट स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर एंड मेन लाइन, ठीक है ना। मेन लाइन के लिए तो है ही है, मतलब आपके लिए एयर जो कंडीशनर है, एसी वगैरह है, उनके लिए भी ये बेस्ट है स्टेबलाइजर। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल देखने को मिलेगा, हाई है, हाई लो कट ऑफ मिलेगा, डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे देख लो, साथ साथ यहाँ से देख लो, ठीक है जी। यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्लू ट्रैक्स जो है वो 7.5 किलो वॉट का है। 7.5 किलो वॉट का है, वो भी कॉपर वाला है, एल्यूमिनियम वाला नहीं है। और इसकी जो इनपुट है, रेंज है, वो 130 वॉट से लेके 280 वॉट तक है, ठीक है जी। जो सिक्योर बिजली होती है, ठीक है, वो लगभग ये 200 से लेके 240 के बीच में, ठीक है, आपको सप्लाई देगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये 2025 वाला मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है ना। इसके अंदर एल्यूमिनियम वाला भी आता है, वो आपको 10,000 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। ये 13,000 के समथिंग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभार कूपन वगैरह भी Amazon के ऊपर मिल जाते हैं, कूपन लगा के आपको 250 से 300 रुपए ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे मतलब लगाया गया है स्टेबलाइजर को। सो ये भाई साहब मैंने तो बिल्कुल भी अपनी हैंड से नहीं लगाया है, एक प्रोफेशनल से लगवाया है, ठीक है ना, एक टेक्नीशियन से लगाया है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर इतना महंगा प्रोडक्ट लगा रहे हो, ठीक है ना, अपने बाकी अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक प्रोफेशनल से ही लगवाएं, अनट्रेंड से ना लगाएं। जो काफी लंबे समय तक उसने काम कर रहा है उससे ही लगाएं। सो ये देख सकते हो, अगर मैं बताऊं कि इसके साथ कौन कौन सी मैं चीजें चला पा रहा हूं, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले ये है इसका मेन है, ठीक है, MCB, ये मेन MCB है। अगर इसको आप ऑन करेंगे
तो ये ऑन हो जाएगा। इसको आप ऐसे ऑफ कर दोगे तो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी। ये इसको बाईपास करने के लिए, मान लो आपके स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है ना, ऑन कर सकते हो तो आप फिर इसको ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपकी सप्लाई जाती रहेगी। ठीक है ना, अगर मान लो स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत आ रही है, इसको आप ऑफ कर दो, फिर आपके स्टेबलाइजर का कोई रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, मान लो आपके स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत आ रही है, आप स्टेबलाइजर की एमसीबी को ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो। ठीक है ना, आपकी जो सप्लाई वगैरह है वो चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। ये दूसरी जो एमसीबी है ये बाईपास करने के लिए है। ठीक है ना, सो अगर मान लो आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सर्दियों वगैरह में, तो भाई साहब आप ऐसे स्टेबलाइजर को ऑफ कर सकते हो। ओके, और भी आपको मैं बताता हूं। सो आपके अप्लायंसेस को ये कैसे प्रोटेक्ट करता है। मान लो इसको मैं ऑफ कर देता हूं, मेरे को क्योंकि यूज करना है। ठीक है ना, सो अब क्या है, ये हमारी मेन सप्लाई है, मैं ऑफ कर देता हूं। ठीक है ना, इसको मैं ऑन कर देता हूं। ठीक है ना, मान लो लाइट कट हो जाती है आपके घर की, कट हो गई, मान लो लाइट कट हुई है, पीछे से चली गई है, जब लाइट आएगी तो यहां पे देखना ये 10 सेकंड का टाइम लेता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब इसने 10 सेकंड के बाद घर को सप्लाई दी है। आपको बताना चाहता हूं कि 10 सेकंड के बाद ही क्यों आपके घर को ये पावर सप्लाई देता है। वो इसीलिए ताकि आपके घर के जो अप्लायंसेस वगैरह हैं वो खराब ना हो। ठीक है ना, सो मेरा कहने का मतलब है कि बिजली वाले पता है क्या करते हैं, कभी लाइट काट लेते हैं, कभी दे देते हैं, फ्रीक्वेंटली काटते हैं, फ्रीक्वेंटली दे देते हैं। सो उससे क्या है, हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो। इसी वजह से भाई साहब ये 10 सेकंड मतलब वेट करता है, उसके बाद ही आपके घर के अंदर सप्लाई जाती है। और इतना नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें देख लो किस तरीके से प्रॉपर यार मतलब कि इसको की गई है, इंस्टॉलेशन की गई है। सो ये जो 2 है, ठीक है ना, ये प्रॉपर है एसीज के लिए, ये एयर कंडीशनर के लिए स्पेशल लगाए गए हैं। और ये जो है ये भी 32 एम्पेयर का स्पेशल लगवाया था, ये भी हैवी ड्यूटी है। ठीक है ना, सो इसमें से जो वायर जा रही है ना, और इसमें से होके जा रही है हमारे एयर कंडीशनर को। ठीक है ना, इसमें से वायर होके जा रही है हमारे एयर कंडीशनर को। स्पेशल वायर डलवाई थी मैंने एयर कंडीशनर के लिए। मतलब कहने का ये है कि मैं इस स्टेबलाइजर से क्या क्या यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सो एक तो मेरा LG का AC है 1.5 टन 5 स्टार वाला, एक है मेरा ओनिडा का AC 1.5 टन 3 स्टार वाला। ठीक है ना, बाकी मतलब दोनों AC में चला लेता हूँ इस 7.5 किलोवाट के स्टेबलाइजर से, चलता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या है, जो नॉर्मली घर पे चीज़ें होती हैं, मतलब फ़ैन वगैरह होते हैं, 2 फैन रेगुलर चलते रहते हैं। मेरा एक PC है वो भी 24/7 चलता ही रहता है। और एक भाई फ्रिज है घर पे, साइड बाय साइड वाली फ्रिज है, वो भी कंटिन्यू चलती रहती है। और एक इन्वर्टर है, ठीक है ना, 200 एम्पेयर वाली बैटरी लगी हुई है। सो लगभग भाई साहब इतने अप्लायंसेस रेगुलरली चलते रहते हैं हमेशा। 2 फैन और 2 लाइट वगैरह, और एक साइड बाय साइड फ्रिज वगैरह, और जो इन्वर्टर वगैरह है, और PC वगैरह है, और हमारा जो 2 एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर हमेशा 2 नहीं चलते, एक लगभग चलता रहता है, दूसरा मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, बट दोनों इकट्ठे चलाएंगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फायदे तो बहुत हैं, ठीक है ना, फायदे बहुत हैं। सो कभी कभार अगर लाइट पीछे से अगर आपके घर में कम आ रही है, मान लो आपके 200 लाइट आ रही है पीछे से, ठीक है ना, अब मेरे यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो जो इनपुट है वो 235 और 36 आ रही है। इनपुट का मतलब जो बिजली बाहर से हमारे घर तक आ रही है। सो आउटपुट आ रही है 217, ठीक है ना। सो आउटपुट ये कम दे रहा है हमको, ठीक है ना, क्योंकि इनपुट सही आ रही है, आउटपुट इसीलिए कम दे रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो इनपुट है, मतलब कि मेन सप्लाई जो पावर आ रही है, अगर वो कम आ रही है, इनपुट अगर आपके घर में कम आ रही है, मान लो 200 आ रही है, मान लो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मतलब इनपुट अगर आपके यहाँ पे 236 है, मान लो 200 आएगी, ठीक है ना, तब ये आपकी जो स्टेबलाइजर है
ये आपका जो बिजली है ना, मतलब कि जो आउटपुट है वो ज़्यादा बना के देगा। मान लो पीछे से अगर 200 आएगी तो भाई साहब ये 200 की 235 बना के देगा, ऐसे है। मतलब मेन फायदा उनको ज़्यादा है जिनके यहाँ पे बिजली जो इनपुट है वो कम आता है, ठीक है ना। अगर वो इसको लगा लेंगे तो आपको आउटपुट फिर ज़्यादा बना के देगा, ज़्यादा बिजली बना के देगा और अपने अप्लायंसेस को प्रोवाइड करवाएगा, जिससे क्या है आपका जो मतलब एसी वगैरह है वो ज़्यादा कूलिंग करेगा और आपके जो इन्वर्टर वगैरह बैटरी वगैरह है वो ज़्यादा जल्दी चार्ज होंगे। ऐसा बारिश वगैरह, पानी वगैरह, वाटर वगैरह इसमें जाना नहीं चाहिए। नीचे से देख सकते हो, सो नीचे से भी वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। यहाँ पे ब्लू ट्रैक्स का लोगो लगा है। सो यहाँ पे वोल्टेज वगैरह दिखा रहा है और साइड से देख लो। सो इसके टर्मिनल जो हैं वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं, पर इसके स्पेक्स थोड़े लिखे गए हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अर्थिंग के लिए भी इन्होंने दिया गया है और ये 100% यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग लिखा गया है, यहाँ पे इन्होंने लगाया भी है, ठीक है ना। 100% कॉपर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है जी। तो भाई साहब अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और सबसे बड़ी बात ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया है तभी मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो देखो भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने एसी लगाए हैं, ठीक है ना, मैंने पहले ही सोच के ये सारा कुछ किया है, ठीक है ना। सो अगर आप ऐसे बंदे हो, आपने एयर कंडीशनर ले लिया है, साथ में एयर कंडीशनर के साथ स्टेबलाइजर भी लगा दिया है, तो भाई साहब तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दुख हो। दुख क्यों हो? क्योंकि भाई साहब मैंने जब एसी परचेज़ किया था एलजी का, तब मैंने कोई स्टेबलाइजर नहीं लिया था, ठीक है ना। है तो वो इन्वर्टर वाला ही, बट फिर भी लगा लेना चाहिए, बट मैंने लगाया नहीं था क्योंकि इन्वर्टर को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरे को प्लान करना था इसका। और जब मैंने ओनिडा का एसी लिया तब भी मैंने स्टेबलाइजर नहीं लगाया था, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का था। सो उसको मतलब कि स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी मेरे दिमाग में ये था, मैंने ये लगाना था। और ना ही मैंने साइड बाय साइड जब ली थी फ्रिज, उसको भी स्टेबलाइजर की ज़रूरत थी, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर मैनुअल के अंदर लिखा नहीं था कि इसके अंदर स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसको है। तो मैंने ये इसका प्लान किया था, इसीलिए मैंने साइड बाय साइड अपनी जो फ्रिज है उसमें स्टेबलाइजर नहीं लगाया। तो भाई साहब मेरे लगभग अगर मैं 3 स्टेबलाइजर लगाता तो मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ती। तो मैंने 3 नहीं लिए, मैंने एक ही घर पे लगा दिया। अब क्या कर रहा है, ये मेरे साइड बाय साइड फ्रिज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है लो एंड हाई वोल्टेज से, ठीक है ना। और साथ में अगर बिजली बाहर से कम आ रही है तो ये ज़्यादा बना के देगा। हमारे यहाँ पे बिजली मतलब कम नहीं आती है, ज़्यादा ही रहती है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट ये कम दिखा रहा है। सो आपके लिए बेनिफिट वाली बात अगर आपके यहाँ पे लो आएगी बिजली तो ये ज़्यादा बना के देगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेरे 2 एसियों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और मेरे पीसी वगैरह को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सो मेरे काफ़ी सारे पैसे बच गए। मेरे मतलब कि एसी को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, फ्रिज वगैरह को भी कर रहा है और बाकी सारी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मतलब अलग अलग से मतलब मैं एसी को देता स्टेबलाइजर, 2 एसियों को देता, साइड बाय साइड फ्रिज को देता, उससे बेटर मैंने बड़ा स्टेबलाइजर एक ही लगा दिया, जो कि मेरे बड़े अप्लायंसेस को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, छोटे अप्लायंसेस को भी करेगा, ठीक है, ये फायदा है। सो देखो भाई, परफॉर्मेंस लाजवाब है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यार आप कहोगे कि ये साउंड मतलब कितनी नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, यार नॉइज़ कुछ नहीं आती है, ठीक है नहीं। सो ये ना 20 मतलब लगभग 20% तक कम ही ये दिखाता है यहाँ पे जो आउटपुट होती है। मान लो कि आउटपुट इतनी आ रही है, अब इनपुट आएगी वो देखना, जो इनपुट आ रही है वो 234 आ रही है, 235 आ रही है, तो लगभग ये 20 आउटपुट 20 कम ही दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट जो है वो अच्छी आ रही है, इसीलिए आउटपुट ये कम दिखा रहा है। अगर इनपुट यहाँ पे 200 आती तो ये बना के फिर ज़्यादा देता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे बिजली वगैरह है पीछे से मतलब कम आती है, 200 आती है, 190 आती है, 150 आती है, तो भाई साहब फिर आपको काफ़ी बेनिफिट वाली बात होगी अगर आप ये लगाएंगे। अगर आपके यहाँ पे बिजली
ठीक ठाक रहती है, ठीक है ना, 200-250 के बीच में रहती है, तब आपको जरूरत नहीं है इसको लगाने की। मतलब लगाना चाहिए, अच्छी चीज है, क्योंकि लो एंड हाई को भी कट करेगा और बिजली को भी बढ़ा के ये देगा, ठीक है जी। बाकी यार मेरी तरफ से ये फुल्ली रेकमेंड है, अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सो इनके काफी सारे आते हैं, अगर आप वॉल पे माउंट करना चाहते हो वॉल पे भी माउंट कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, ठीक है जी। क्योंकि वॉल माउंट के लिए ये पीछे एक देते हैं प्लेट सी, है ना। तो अगर वॉल माउंट वाला नहीं लेना चाहते, एक टेबल पे रखने वाला भी ये आता है, ठीक है ना। मान लो मैंने तो 7.5 किलोवाट वाला लिया है, ठीक है ना, मैंने तो अपने लोड के हिसाब से लिया है, मेरे घर का लोड है 6 किलोवाट, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने 7.5 किलोवाट वाला लिया है, ठीक है ना। अगर मान लो आपके घर का लोड ज्यादा है तो फिर भाई साहब आपको जो स्टेबलाइजर भी है ज्यादा किलोवाट वाला लेना पड़ेगा। आप किलोवाट कैसे मतलब के देख सकते हो, ठीक है ना। सो PSPCL, हमारे पंजाब में PSPCL का एक वेबसाइट है, ठीक है ना। सो वहां पे आप सर्च करोगे तो वहां पे आप अपने घर का लोड कैलकुलेट कर सकते हो। सो जो आप घर का लोड वहां पे लिखोगे, कितनी लाइट वगैरह, पंखा वगैरह, एयर कंडीशनर कितने हैं, ठीक है ना। एयर कंडीशनर जो है यहाँ पे लगभग 2500 एयर कंडीशनर जो है 2500 वॉट माना जाता है, ठीक है ना। तो सारा कुछ वहां पे अगर लिख दोगे तो आपको वो बता देगा कि आपके घर का लोड कितना है। सो आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग ही आपको ये मेन लाइन स्टेबलाइजर लेना है, एक आधा किलोवाट ज्यादा ही लेना है, ठीक है जी। लगभग मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है जी। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि मैं इस स्टेबलाइजर से क्या क्या चला रहा हूँ। सो अगर आपके यूज जो है, आपके अप्लायंसेस उतने ही हैं जितने मैं यूज कर रहा हूँ, तब डेफिनेटली आप यही परचेज कर सकते हो। कॉपर वाला है, और भाई कॉपर वाले तो भाई मरते नहीं है जल्दी, ठीक है ना, जाते नहीं है, मतलब काफी लंबी लाइफ होती है कंपेयर टू जो अदर ब्रांड के आते हैं, ठीक है ना। बताते कॉपर का है, ठीक है ना, ये भी बता देंगे कॉपर की वो वायर बता देते हैं, वाइंडिंग नहीं होती है, होती वाइंडिंग एल्युमिनियम की है, बट ये 100% कॉपर का है भाई साहब, ठीक है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल करना, हाईली रेकमेंड है। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हो, अगर कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।